क्या बंगाल में फिर से होगा चुनाव? और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बंगाल में दोबारा अब चुनाव होगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बंगाल की, क्योंकि बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। क्या बंगाल में फिर से होगा चुनाव? और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बंगाल में दोबारा अब चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरह वहां एसआईआर में नाम काटे गए, नाम हटाए गए, अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। जी हां, बंगाल में एसआईआर के 38 लाख मामले हैं। एसआईआर के 38 लाख मामले, और बड़ी शिकायतें थी एसआईआर को लेकर के, और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। अब इनमें से 83,000 मामलों में फैसला आया है। 83,000, कुल कितने मामले हैं? 38 लाख मामले हैं बंगाल में। फैसला कितने पे है? 38,000 मामलों में फैसला आया। 90%, ये जो 83,000 मामलों में जो फैसला आया है, 90% केस में नाम काटने को गलत माना गया है, कि नाम सही था और इसे गलत काटा गया, यानी 90% नाम सही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होगा? और दोबारा चुनाव हो सकता है, क्योंकि 90% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 90%, आप समझ रहे हैं कि 38 लाख का मामला है, 83,000 मामले में फैसला आया है। 90% नाम जो है वो सही थे, उन्हें गलत तरीके से काटा गया। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बंगाल में वोटों की चोरी की गई? क्या बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो सही चुनाव नहीं हुआ है? बड़ा सवाल उठ गया है यहाँ पे। क्या है, देखिए, क्या बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है? ये सवाल उठ गया है। यहाँ देखिए, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान कटे नामों पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने, जी हाँ, ऑनरेबल सूर्यकांत के बेंच ने जो पिटिशनर हैं उनके एक दलील के दौरान कहा कि क्या ये कोर्ट चुनाव का निर्देश दे सकता है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा, और वजह क्या है देखिए, पूरा जो आंकड़ा आ रहा है। बेंच में शामिल जस्टिस जयमाल बागची ने कहा, मान लीजिए जीत का मार्जिन 50% है और उस विधानसभा में 100 वोटों के नाम काटे गए हैं। ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान अगर 100 में से 70 वोटरों के नाम काटने को गलत मानता है तो ऐसी स्थिति में स्थिति अलग हो जाएगी, यानी चुनाव की संभावना मुमकिन है, चुनाव ऐसे में कराया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है बंगाल को लेकर के। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि एसआईआर में नाम काटने के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अगर 70 लोग अपील भी कर रहे हैं तो भी ये मसला बड़ा है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं। किस बेंच में बागची शामिल है? जस्टिस बागची, जो चीफ ऑफ इंडिया की बेंच है, उसमें ये बात आई है। वहीं मामले की समाअत के दौरान पिटिशनर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक डेटा रिपोर्ट भी दाखिल की है। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पे, और उसमें क्या है देखिए, उसमें बड़ा सीक्वेंस में दिया गया है। यहाँ पे जो सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन के मुताबिक एसआईआर पर अब तक 83,000 मामलों में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है। इनमें से करीब 75,000 मामलों में नाम काटने को गलत माना गया है, यानी 90% नामों को सही पाया गया है। अगर इस डेटा को सैंपल मान लिया जाए तो मामला काफ़ी गंभीर है, मामला काफ़ी संजीदा है, ये कहना है सीनियर एडवोकेट का। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन के मुताबिक बंगाल में कुल 38 लाख केस एसआईआर से मुताल्लिक दाखिल किए गए हैं। इनमें 31 लाख केस नाम कटवाने वालों की तरफ से दाखिल किए गए हैं। 7 लाख केस नाम बचाने वालों की तरफ से दाखिल किए गए।
अभी तक सिर्फ 83,000 मामलों में फैसला आया है, सिर्फ 43,000 मामलों में, और ये बहुत बड़ा है। और 83,000 मामलों में जो फैसला आया, 90% नाम गलत काटे गए हैं। बहुत गंभीर मामला है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को 2,93,00,000 वोट मिले हैं, जबकि टीएमसी को 2,60,00,000 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी से टीएमसी को सिर्फ 30 लाख कम वोट मिले हैं। वहीं 38 लाख केस एसआईआर को लेकर दाखिल हैं। अब यहाँ पे देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी के मुताबिक 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत का मार्जिन एसआईआर में कटे नामों से कम है। इनमें बाली, हेमताबाद और सतकछिया की सीटें खास हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो वोट कटे हैं वो उनके समर्थक थे, ये ऐसा दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इतना ब्लंडर कैसे? दूसरा सवाल ये है कि आखिर पहले अदालत ने ये क्यों कह दिया कि अगले बार वोट दे लेंगे, इस बार वोट क्यों नहीं देंगे? क्या चुनाव को रोका नहीं जा सकता? क्या चुनाव की तारीख को बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या चुनाव गलत तरीके से करवा देना जल्दबाजी में ठीक है? ये भी सवाल है। इसी साल 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे बागची ने कहा था, मान लीजिए अगर विधानसभा सीट पर जीत का मार्जिन 2% रहता है और 15% लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि इसे हम देखना होगा, इसे हमें देखना होगा कि ऐसी सूरत में क्या हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने समाअत के दौरान कहा कि क्या ये अदालत नए सिरे से चुनाव का हुक्म दे सकती है। सूर्यकांत ने कहा कि इस पर विचार ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले आप आवेदन कीजिए, पहले आप एप्लीकेशन तो दीजिए। संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 324 के मुताबिक चुनाव कराने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। वहीं किसी गठित सरकार को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर यह फैसला करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 तहत संपूर्ण न्याय करने का अधिकार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन अब तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो इसलिए शक है कि क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी 100 धारा जो या अनुच्छेद कह लीजिए, आर्टिकल कह लीजिए, जो 142 है, उसमें पावर होती है सुप्रीम कोर्ट, अपने पावर के इस्तेमाल करके वो इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। अब यहाँ पे चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव 2026 से पहले जो वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया था। तृणमूल कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि एसआईआर अभियान तहत उनके लोगों के नाम काटे गए। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो तृणमूल ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और बताया था। बंगाल चुनाव में बीजेपी को 294 में से 260 सीटों पर जीत मिली थी और ये अपने आप में एक बड़ा मार्जिन था। तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की ज़रूरत होती है, तो इतना बड़ा मार्जिन, ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी क्या मुनासिब है, क्या अचानक इतने नाम हटा दिए जाएं, 90% नाम। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकती है और बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकता है। और अपोजिशन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में खामोश नहीं बैठेगी, वो इसको मुद्दा ज़रूर बनाएगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत